श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हम यह शांति के साथ अब आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो देखिए, आज की कथा में प्रसंग चलेगा कि अब सीता जी का यानी जानकी जी का उस धनुष यज्ञ में आने का समय हो रहा है और सीता जी का कुछ क्षणों में ही उनका पदार्पण हो जाएगा। तो हमारी तरफ से और भैया हमारे शिवधाम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप शांति के साथ बैठने की कृपा करें और देखिए, मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते कहते कि देखो माँ, अब जो हैं जानकी जी इस रंगभूमि में आ रही हैं। जानकी जी आ गई एक गौशाला में, उसमें प्रवेश कर चुकी हैं। तो सीता जी चकित चित्त से प्रभु श्री राम जी को देखने लगे। जैसे ही जानकी जी ने वहाँ प्रवेश किया और प्रवेश करते ही जानकी जी प्रभु श्री राम जी को देखने लगी। फिर उस समय जो भी राजा लोग वहाँ पर थे, जो देश देश से रोज राजा लोग आए थे, वो भी मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे प्रभु श्री राम जी यानी दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र जो है ना प्रभु श्री राम जी को पाकर के बहुत प्रसन्न हो गए और जो वहीं पर टिक कर के रह गए हैं, हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जरा भी वो नहीं कर रहे हैं, यानी वहीं पर स्थिर हो गए। तो बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान और लाग बिलोकन सकिन तन रघुवीर पुर आन। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखिए, बड़े ध्यान से श्रवण करिए, ये प्रसंग बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ पर जो है ना ज्ञान और भक्ति का मिलन हुआ है, दोनों आमने सामने हैं। और जो भी इस कथा को मन लगा करके श्रवण करेंगे तो वो लोग भैया जो इस रेंज में आ रहे हैं, तो उनको मन चाहा जो भी है वही मिलेगा। जो प्रभु श्री राम जी और जानकी जी के इस मिलन को बड़े भाव से श्रवण करेंगे, मेरा परम पिता परमेश्वर उनकी सारी जो इच्छाएं हैं
बहनों की, बेटियों की, भाइयों की, बच्चों की, जो भी इस श्रेणी में आते हैं उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो नहीं सकती। कि गुरजन लाज समाज बड़ देख सीय सकुचानी, और लाग बिलोकन सकन तन रघुवीर उर। कि देखो माँ, गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को इस समय देख करके सीता जी शर्मिंदा हुई हैं, मतलब सकुचा रही हैं। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में ला करके सखियों की ओर जानकी जी देख रहे कि राम रूप और सिय छवि देखे, नर नारायण पर हरि निमेषे, सोचे सकल कहत सकुचाही, और विदसन विनय करे मन। अब भैया देखिए, वहां पर जो है ना, जो भी लोग हैं, स्त्री पुरुष बूढ़े नौजवान, जो भी वहां पर मौजूद हैं इस समय, वो प्रभु श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि देख करके सभी लोग जो है ना पलक मारना भी छोड़ दिया है। एक टक निहार के रह गए दोनों तरफ। सभी अपने मन में ये सोचते हैं, लेकिन कहने में सकुचाते हैं। वो सभी लोग मन ही मन में वो विधाता से विनय यानी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हरि हर विधि भेद जनक जड़ताई, और मति हमारे अस देह सुहाई, बिन विचार पन तज नर नाऊ, और सिया राम कर कर विभाव। बाप, जो भी लोग हैं वो सब इन दोनों की तरफ एक टक देख रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया, जो राजा जनक ने जो प्रण किया है, उस प्रण को वो त्याग दें, अपना प्रण छोड़ दें और प्रभु श्री राम जी और सीता जी दोनों का जो है ना पाणिग्रह कर, यानी विवाह कर दे। जगबल कहें भाव सब काहू, और हट कीने अंतरहूं उर। सभी लोग क्या कहते हैं? जो जनक जी ने हट किया है वो अच्छा नहीं किया। जगबल कहें भाव सब काहू, और हट कीने अंतरहूं उर। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, बड़े अच्छे तरीके से माँ को समझाते हैं। कहते हैं देखो माँ, संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा और सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यही सांवला। जितने भी वहां पर जो लोग हैं, सभी लोग जो है ना मेरे परम पिता परमेश्वर से यही विनय कर रहे हैं
कि जनक जी को अपना प्रण छोड़ देना चाहिए, कर नहीं छोड़ते हैं, अंत में हृदय तो जलेगा ही। लेकिन सभी लोगों की लालसा यही है कि जानकी जी के युग तो सिर्फ जो है ना एक सांवला ही बर है। कि देखो हमारा राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया और वे बिरदावली यानी वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए हैं। राजा ने कहा कि जाकर के मेरा प्रण जो है ना सबको सुना दो। जनक जी ने अपने उनको बुलाया है और कहा कि देखो भाई जाओ, मेरी वंश की कीर्ति राजा की वंश की कीर्ति वो गाते हुए आए हैं। राजा ने कहा कि जाकर के मेरा प्रण जो है ना सबको सुना दो। ये सुनकर के बाट चले हैं, उनके हृदय में कम आनंद न था, बहुत ही आनंद था। कि बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। अरे यार बत्ती बुला दो यार, सीटी दे रहे हो जो हमारे जो साईं। तो क्या कहते हैं वो जो बाट लोग हैं वो दुंदुभी को पीट रहे हैं और जो जनक जी का प्रण है वो सबको जो है ना श्रवण करा रहे। क्या कहते हैं कि राजाओं को सबको वो बात लोग सुना रहे हैं जो प्रण किया हुआ है। वो कहते हैं कि राजाओं की भुजाओं का बल क्या है? चंद्रमा है। यानी जितने भी राजा उस समय वहां पर मौजूद हैं उनका बल जो है ना चंद्रमा के समान शीतल है, मतलब कमजोर है, हल्का है। और शिव जी का धनुष जो है ना एकदम क्या है, राहु के समान भारी है, बहुत भारी है। शिव जी का धनुष राहु है, बहुत कठोर है। यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपके से निकल गए चलते हुए। उसे उतना ही और क्या कहते हैं भोलेनाथ? कहते हैं कि देखो मां, उस धनुष को जो है ना तोड़ना तो बहुत दूर रहा,
और उठाना तो बहुत दूर रहा, छूने तक की हिम्मत जो है ना किसी ने नहीं जुटा पाई। उस धनुष के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बहुत बड़ी विशेषता थी उस धनुष के अंदर। इसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण कर लेंगे। राजा ने कह दिया सबको हमारा प्रण बता दो और ये कह दो उनसे सभी लोगों को कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। उसके साथ जानकी जी का वरण कर दिया जाएगा, हो जाएगा। अब ये जैसे उन लोगों ने ये राजा का जो प्रण था जो सुनाया, तो वहां पर जितने भी राजा लोग थे सभी लोग जो है ना ललचाने लगे, सभी लोग ललचाने लगे। सीता जी की सुंदरता को देख करके, मोहनी रूप को देख करके सभी लोग जितने भी राजा महाराजा थे वो सभी के सब ललचाने लगे। जो वीरता के अभिमानी थे वे बहुत ही अपने मन में तमतमाए, कमर कस करके अकुला करके उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा करके चले गए। किधर चले हैं? धनुष की तरफ। कि तमक ताक तक शिव धनु धरही और उठाई न कोट भांति बल करही, जिनके कछ विचार मन माही और चाप समीप मही पना जाए। अब जो लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा जानकी जी के लिए लालियत थे वो वहां पर जाते तो हैं, जाते तो हैं, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है और उठाना भी बहुत बड़ी बात है। उसको छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, हिलाना बहुत दूर रहा, उस धनुष को छूने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। वो वहां पर जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांत से ताकत लगाते हैं, आजमाते हैं, पर उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास ही नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते हैं कि चलो छोड़ो यार, टूटने का तो है नहीं, यही कहने को हो जाएगा, हमने तो भैया हाथ ही नहीं लगाया, तो हम तो तोड़ ही देते। इतना तो कहने का अवसर मिलेगा जनता के सामने, किसी के सामने। कोई जब वापस लौट करके जाएंगे अपने वहाँ पर एरिया में, अपने घर पर, तो कोई पूछेगा तो वो उससे ये तो कहने का मौका मिलेगा कि भैया हमने तो उसको छुआ ही नहीं, अगर हम चाहते तो तोड़ देते, हमने छुआ ही नहीं। ये तो कहने का मौका मिलेगा ही, पास भी नहीं कोई जा रहा है। उसके अंदर विशेषता क्या थी? धनुष के अंदर, धनुष के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो भी राजा मन बनाता था, जो भी राजा मन बनाता था और उसी क्षण उसका जो बल जो है ना सारा खिंच करके उस धनुष में चला जाता था और धनुष भारी हो जाता था।
राजा अगर 1 कुंटल का अगर होगा, खैर राजा अगर 1 कुंटल का अगर है वो, और उसने मन बनाया कि हम धनुष को तोड़ देंगे, तो सोचते ही उसका वजन आधा और उसकी ताकत ये सब धनुष में चली जाती। कि तमक धराए धन मूण नृप, उठे न चलाई लजाए, और मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक करो। और एक और बहुत बड़ी विशेषता थी कि जो भी धनुष के पास जाता था अपनी कामना लेकर के, वो जैसे ही हाथ बढ़ाता था उधर की तरफ, तो उन हाथों में बिजली से कम जन कितने गुना उसे करंट लगता था, वो छू ही नहीं पाता था। उस धनुष में ऐसी शक्ति थी कि जो भी राजा वहां पर पहुंचता था, जैसे ही अपने भुजाओं को उधर बढ़ाता था, बढ़ाने की कोशिश करता था, वैसे ही इतना हैवी करंट लगता था उसके बाहों को, उसको, कि वो वहीं से वापस हो आता था चिल्ला करके, नहीं ताकत जुटा पाता था, छू भी नहीं पाता था। वे मूर्ख राजा तमक तमक कर किटकिटा करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लज्जा करके चले जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर के वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। अब क्या हुआ कि जब एक एक ने किसी प्रकार की कोई कोशिश न कर पाई, निराश हो गए, तो उनके दिमाग में आया कि सब लोग जो है ना मिलकर के उठाए। अब उनका दिमाग ये काम नहीं कर रहा, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, अगर मान लीजिए इधर जानकी जी तो अकेली है, जानकी जी तो अकेली है, बिटिया तो एक ही है शादी के लिए, अब तुमने अगर 1000 लोगों ने मिलकर के उस धनुष को छुआ, और मान लीजिए भाग्यवश अगर ऐसा हो गया तो जनक जी 1000 जानकी कहाँ से लाएंगे? बिटिया तो एक ही है, वो उस समय 1000 बिटियां कहाँ से लाएंगे जो सबको एक एक दे देंगे? सोच देखिए उनकी। लेकिन वो सैकड़ों लगे, हजारों लगे एक एक बार में, भूप सहे से 10 एक ही बारा, और लगे 58 टरे न टारा, और डगे न शंभु सरासन कैसे, और कामी वचन सती मनो जैसे। एक कामी पुरुष हो, ये तो जानते ही है कामी किसे कहते हैं, ये तो जानते ही हो सभी लोग। एक कामी पुरुष हो और जिसकी तरफ उसकी ये भावना हो, वो बहुत ही अच्छी यानी योग्य बेटी हो, योग्य स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री हो, तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। भूप सहे से 10 एक ही बारा, लगे 58 टरे न टारा, डगे न शंभु सरासन कैसे, और कामी वचन सती मनो जैसे। जिस तरीके से एक कामी पुरुष पतिव्रता स्त्री को जो है ना डिगा नहीं सकता है, उसी तरीके से 10 का मतलब 10,000 एक बार में लगे। अब समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा धनुष होगा, कितना बड़ा धनुष होगा जो 10,000 लोगों के हाथ उसमें लगेंगे। जब 10,000 लोग लगेंगे तो हाथ कितने हो गए? 20,000।
जो 10,000 लोग हैं, 10,000 राजा उसमें जब लगेंगे तो कितने हाथ हो गए? 20,000। अब कितना बड़ा जो धनुष होगा, जो 20,000 धनुष जो है ना, वो 20,000 हाथ उस धनुष में लगेंगे। लेकिन दिमाग ही तो है। उन्होंने कहा कि सारे मिलके करो ऐसा, वो मिलके भी नहीं हुआ तो इतनी जानकी जी कहाँ से आएंगी? धनुष कोई कम होशियार नहीं है। इसमें पार्वती जी एक तरफ विनय कर रही हैं, एक तरफ जो है ना मां पार्वती जो है ना धनुष से विनय कर रही हैं और प्रभु जी की और जानकी जी की दोनों की मदद कर रही हैं। धनुष कहती हैं कि हे धनुष, हे धनुष, तू किसी के हिलाए से मत हिलना, किसी के टाले से न टरना। जब राम जी आ जाए तो तू जो है ना दम हल्का हो जा। इधर मां पार्वती जी उसकी विनय कर रही हैं धनुष की, वो लगी हुई है, वो भोलेनाथ से विनय कर रही कि भोलेनाथ बात खराब हो जाएगी अगर कहीं ऐसा हो गया। सब नृप भये जोग उपहासी, और जैसे बिन विराग सन्यासी, कीरत विजय वीरता भारी, और चले चाप कर बरबस खारी। लड़का बत्ती आई है कि ना आई है? श्री राधे, श्री राधे राधे। भैया सर्दी का जरूर बचाव रखना थोड़ा। अब मजबूरी है उनके सामने, वो हिल भी नहीं रहा है। सब राजा उपास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबसे वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चली गई। जो हार जाता है वो वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुकता है। अपना जो है ना वहां पर रुकना उचित नहीं समझता, चले जाते हो। श्रीयत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय समाजा। नृपय बिलोक जनक यकुलाने, और बोले बचन रोष जनो। ये प्रसंग भैया बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो उठने का मन नहीं करेगा। श्रीयत कहते हैं विजय को। श्रीयत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय समाजा। नृपय बिलोक जनक यकुलाने, और बोले बचन रोष जनो। कि देखो मां इस समय अब क्या हो रहा है वहां पर। वहां पर जो राजा लोग हृदय से हार कर जो है ना श्रीहीन यानी हतप्रद हो गए, और अपने अपने समाज में जाकर के बैठे। राजाओं को असफल देख करके जनक जो है ना अकुला उठे, और वे ऐसे वचन बोले जो मन को अच्छे नहीं लगने वाले थे। क्रोध युक्त थे, क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपत नाना। दीप दीप देश देश के राजा। हर दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना।
देव धनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। भोलेनाथ भैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, वहां पर मैंने जो प्रण, ये कौन कह रहा है? ये जनक जी कह रहे हैं और भोलेनाथ सुना रहे हैं कि देखो मां, भोलेनाथ मैया को समझा रहे हैं कि जनक जी कह रहे हैं मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर के दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर उस मैदान में आए। कुंवर मनोहर विजय बड़े कीरत अत कमनीय, रामा कीरत अत कमनीय, पावनिहारी बिरंच जनो रचे न धन धन दमनी। क्या कहा जनक जी ने कि देखो भैया, धनुष को तोड़ करके मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। जनक जी देखो भैया, ऐसा होता है जी, सब कुछ हो जाए, बढ़िया हो जाए, अंत में आकर के शादी की बात अगर ना बने तो उस समय बाप के ऊपर क्या गुजरती है, उस समय बाप के ऊपर क्या गुजरती है कि बारात दरवाजे पर आ जाए, आधा कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो सबसे ज्यादा जो है ना परेशानी बाप के सामने आ जाती है, सबसे ज्यादा। और वही यहां पर राजा जनक बहुत चिंतित है। वो कहते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कोई रचा ही नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके, यानी मेरी बेटी जो है ना, वो बहुत पछता रहे कि अगर मैं जानता होता पहले, अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। अब देखो भैया, वहां पर बड़े ध्यान से श्रवण करो, जो सभा होती है, हम आप लोग कह कुछ भी जाएं, ऐसी कोई उत्तेजना वाली बात कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जो है ना समाधान निकाल देता है। लल्ला राम राम, राम राम बेटा, राम राम, राम राम भैया, राम राम राजा बाबू, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। मेरा परम पिता परमेश्वर तुमको खुश रखे हमेशा। कि कयौ का ये लाभ भावा और काउन शंकर चाप चढ़ावा, और रहु चढ़ावा तोरब भाई और तिलबर घूम न सके। क्या कहते हैं जनक जी? तोड़ना और हटाना और उठाना चढ़ाना ये बहुत बड़ी बात रही, कोई एक तिल भी उसको जो है ना टाल भी नहीं सका। लेकिन जनक जी को ये नहीं पता था कि वहां पर इस समय ब्रह्म भी मौजूद है। ये धनुष्य की रचना क्यों हुई थी? ये धनुष्य की रचना तो सिर्फ एक दिखाना था, एक सिर्फ दिखावा था, ये लीला थी मेरे राम की। अगर ये लीला, ये धनुष्य के कार्यक्रम न चलता तो प्रभु श्री राम जी को कोई भगवान नहीं मानता, प्रभु श्री राम जी को कोई भगवान नहीं मानता, कोई ईश्वर नहीं मानता, कोई परमपिता परमेश्वर नहीं मानता, जो धनुष्य की रचना न होती। उनका बल दिखाने के लिए
उनका एक ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए ये धनुष का तो एक बहाना था। अगर ये धनुष यज्ञ न होती तो आज राम को कोई नहीं जानता। नाम जानते लेकिन ये कोई नहीं जानता कि राम जो है ना ईश्वर है, परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, ये भगवान है, ये कोई शक्ति है। ये धनुष यज्ञ इसीलिए हुआ था कि हर एक कोई जान ले कि राम का प्रभाव क्या है। इन अयोध्या के जो राजकुमार दोनों जो है ना दशरथ जी के, इनमें जो बड़ा पुत्र शामला जो है ना, इसका राम नाम है, इसका प्रभाव क्या, ताकत क्या, ये जानने के लिए ये धनुष यज्ञ की रचना हुई थी। विवाह का तो ये बहाना था कि वो तो दोनों शक्ति थी, जानकी जी और लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु दो मिलना ही था। लेकिन ये किसी को, जनता को कैसे पता लगता कि ये भगवान है, इसीलिए ये रचना की गई कि अब जन को माखे बटमानी और वीर विहीन मही में जानी। मही कहते पृथ्वी को। अब जन को माखी बटमानी वीर विहीन भई मई में जानी। और तजवास निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि वैदे विवाह। जनक जी ने क्या कहा? जनक जी ने कहा कि भैया अब सब लोग जो है ना अपने अपने घर को जाइए। ये जो पृथ्वी जो है ना वीरों से विहीन है, कोई भी ऐसा वीर नहीं है कि जो इस धनुष को तोड़ सके। तजवास, इस धनुष को तोड़ने की आशा को छोड़ दो, अपने अपने घर जाओ। जानकी जी का विवाह ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। यदि प्रण तोड़ता हूं, जनक जी क्या करें? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, जनक जी ने क्या कहा? वो कहते हैं कि यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी जो है ना वीरों से बिल्कुल शून्य है, खाली है, तो प्रण करके उपास का पात्र नहीं बनता। हरि जनक बचन सुन सब नर नारी और देख जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई भोए और रथ पट फरकत नयन सोए। अब जनक जी के मुखार में जो भी शब्द निकले थे, जो वचन सुने थे, सभी जो लोग भी वहां पर नर नारी त्रिपुर जो भी थे, सबने सुने। और जानकी जी को देख करके सभी लोग बहुत दुखी हुए। दुखी हुए हैं, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी बहुत टेढ़ी हो गई, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र न क्रोध से एकदम लाल हो गए। कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनवान। नाय राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रवान। मंगल भवनय मंगलहारी हरिद्रभु सुंदर शरत अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुवीरन मोह कहो जाको और तेई समाज ऐसा कहे न। लक्ष्मण जी को भैया क्रोध आ गया, एकदम लाल आके करके खड़े हो गए
लेकिन बेचारे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भैया के डर से, प्रभु श्री राम जी के डर। लेकिन फिर भी जो है ना लक्ष्मण जी पे रहा नहीं गया। कुछ कहते हैं लक्ष्मण जी तो राम जी शांत कर देते हैं, भैया लक्ष्मण शांत शांत शांत, भैया बैठ जाता है। लेकिन फिर जब वो जनक जी कुछ कहते हैं तो रुका नहीं जाता। कहने लगे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं क्या रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को, यानी राम जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी बोले। सुनो भानुकुल पंकज बानु कयऊ स्वभाव न कछ अभिमानु, और जो तुम्हारे अनुशासन पावो और कंदुक ये ब्रह्मांड उठाओ। लक्ष्मण जी क्रोध में है, समझ लाल नेत्र है, किसी के समझाने में समझ नहीं रहा, किसी में हिम्मत नहीं है कि लक्ष्मण के सामने कोई कुछ बोल सके। हे सूर्य रूपी, ये सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उछालता उठा लूं। काचे घट जिम डारो पोरी और सकऊ मेर मुंह लग जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना और को बापुरो पिनाक पुराना। अरे बारे भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, नहीं समझ रहे हैं किसी के समझाने कि देखो मां पिनाक, इस धनुष का नाम था पिनाक धनुष। लक्ष्मण जी ने पुराना बता दिया, ये कह दिया ये तो अरे ये पुराना धनुष है, पता नहीं जाने कितना क्या क्या तोड़े, ये तो कुछ भी नहीं है, ये धनुष बेचारा पिनाक धनुष। अरे उसे कच्चे घड़े की समान की तरह मैं फोड़ डालूं और सुमेरु पर्वत की मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कोई चीज नहीं। नाथ जाने आयो चहो और कौतुक करूं बिलोको सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो और जो जन से सत प्रमाण ले धावो। दाव मतलब भागे दौड़े साथ में कि नाथ जान अस आयस हो और कौतुक करो बिलोकत बिलोको सोहू, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो और जो जन सत्य प्रमाण ले। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो मां, वो कहते हैं कि ऐसा कहकर ऐसा जान करके हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष की अरे बेटा जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखो मां क्या कह रहे हैं, धनुष की कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जा, ये तो कोई चीज नहीं।
तोड़ो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनुभात। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि भैया हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं, यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, प्रभु के चरणों की सौगंध है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी भी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन इजाजत भैया की, भैया के प्रभाव से, ये तो कुछ भी नहीं है, ये पुराना धनुष पिनाक धनुष। और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, जो हुए लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी जो है ना एकदम डिगमगाने लगी, और दिशाओं के हाथी कांप गए सभी लोग, और सब राजा डरने लगे। सीता जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई, हर्ष हुआ, और जनक जी जो ना सकुचा गए। जानकी जी के हृदय में प्रसन्नता क्यों हुई? कि वो जानती थी, वो जानती थी कि ये लक्ष्मण जी कौन है और राम कौन है, इनका प्रभाव जानती थी कि ये सच क्या है, ये कि प्रभु श्री राम जी भगवान विष्णु हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग, और जानकी जी तो हैं ही लक्ष्मी जी। इसी के साथ भैया हमें इजाजत दीजिए कि हमारे भैया जी जो है ना हार लेकर के आए हैं, इन हारों से अपने इष्ट देवों को अलंकित कर दें। इसके बाद हम कथा को फिर सुनाएंगे। तब तक जो है ना आप सभी लोग प्रभु श्री जी का नाम का उच्चारण करते, हरे राम राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे, हरे राम 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 हरे हरे, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम।